हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, क्या कंसेप्ट है देखिए। कह रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना कि 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक घड़ी को जब 200 रुपये में बेचता है तो उतना ही का लॉस होता है जितना कि 250 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट होता है। तो घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जितने एक पे लाभ होता है, जितना लाभ होता है उतने में हानि उतना ही हानि होती है। तो इसी स्थिति में घड़ी का क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। दोनों को जोड़ करके क्या करना है, डिवाइड कर देना है। कितना हो, 450 बटा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10, 225 रुपये। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, घड़ी कितना में खरीदा था, 225 रुपये में खरीदा था। यानी ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन कहेगा कि 1 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना कि 1 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य उसमें x + y/2 कर देना है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना है, तो कह रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 69 रुपया की अपेक्षा 69 रुपये की अपेक्षा अगर 78 रुपये में बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या हो रहा है, दोगुना हो जा रहा है। तो दोगुना जब इसमें हो जा रहा है तो अगर इसको 2 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। गुना कर 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13, 138 माइनस 78 कर दीजिए, 0 11 में 7 या 60। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 60 रुपये। कुछ मानने की जरूरत नहीं। क्या करना है, देखिए किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो देखिए क्या 69 रुपये का जब 78 रुपये में बेचते हैं तो लाभ डबल हो जाएगा। तो इसको डबल कर दीजिए ना, डबल कर दीजिए, उसको घटा दीजिए, आपको कॉस्ट प्राइस निकलेगा। कितना होगा 60। इसमें ऑप्शन नंबर जिस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स मानने की इसमें जरूरत नहीं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, राजेंद्र ने अपने गाड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वो इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो इसको 7% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। हम एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्स यानी मानेंगे। क्या करना है, देखिए एक बार हानि और एक बार प्रॉफिट हो रहा है तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, 5% प्लस 7%, 5% प्लस क्या हो रहा है 7%। ठीक है, कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है, 27 रुपये अधिक मिलता है, इक्वल टू 27 कर दीजिए। 12% बराबर कितना हो गया 27, 1% बराबर 27 बटा 12, इसलिए 100 में देखा जाता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, कुल क्या है 100 में देखना है। काटिए, 3 4 12, 3 9 27, 4 25 100, 25 9 200। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 200। जब भी लाभ या हानि लाभ रहता है तो आपस में प्लस हो जाता है। एक डिजिट हानि बोलेगा तो माइनस होगा, लाभ बोलेगा तो माइनस होता है। ठीक है, तो 5% हानि और 7% लाभ, कुल कितना हो गया 12%। 12% बराबर कितना 27, 1% बराबर 27 बटा 12, इसलिए 100% कुल निकालने के लिए कहा जाता है तो 100 में निकाला जाता है। 100 में निकाल दिए तो कितना हो गया 225, यानी 225 रुपया। किसमें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य इतना रुपया कम हो जाता है। तो अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सब इसे कैसे, पहले बोला था हानि बोला था, फिर लाभ, इसे बोला है पहले लाभ और हानि बोला है। ठीक है, तो अलग अलग चीज है। तो सबसे पहले क्या करना है, 12.5 प्लस 5, इसको जोड़िए, कितना प्रतिशत बराबर कितना 9.80। इसको जोड़ने से कितना हो रहा है 12 5 17, 17.5, 17.5% बराबर कितना 9.80। 1% बराबर कितना हो जाएगा 9.80 बटे 17.5 इन 17.5, इसलिए 100% में 100 से टेली कर दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे 100, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो पर 1 0 और बढ़ जाएगा। ये 2 0 2 0 खत्म। ठीक, 2 0 2 0 खत्म हो गया। ऊपर में बचा 10, 5 से काटिए इसको, 5 किया 15, 5 किया 15, 5 5 25, 5 दूना 10। ठीक है, फिर इसको काटिए, 7 से काटिए, 7 5 35,
7 1 का 7, 7 4 28, ठीक। 5 से काट दीजिए, 5 2 10, 5 8 40, 28 2 कितना हो गया 56। करे उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो सब वैसे ही वही को लाभ हो रहा है फिर हानि हो रहा है, यानी दोनों को ऐड हो जाए, कितना रुपया कम होता है या अधिक होता है, ये चीज कहेगा बराबर इतना, इसलिए एक में, इसलिए इतना बराबर इतना, इसलिए एक में, इसलिए 100 में निकाल दे, कितना हुआ 56 रुपया, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपये अधिक मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी क्या होगा। क्या बोल रहे हैं, 5% लाभ और फिर 5% हानि, प्रिंट कर दीजिए, कितना रुपये अधिक मिलता है जी 8 रुपये अधिक मिलता है, यानी 10% बराबर कितना हो गया जी 8, 1% बराबर कितना हो जाएगा जी 8/10, इसलिए 100 में निकाल दीजिए, 10 10 100, 10 8 कितना हो जाएगा 80 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा, 80 किसमें, ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 25 रुपये अधिक मिलते, तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 25% लाभ पर बेचा जाता तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि 20% लाभ और फिर 25% लाभ सेम चीज है, लाभ लाभ रहता है, हानि हानि रहेगा तो माइनस करना है, क्या करना, पहले 20% लाभ फिर 25% लाभ, 25% माइनस 20%, कितना रुपया अधिक मिलता है 35 बराबर 35 कर दीजिए, 5% बराबर कितना हो गया 35, 1% बराबर कितना हो जाएगा 35/5, इसलिए 100 में ज्ञात कर देंगे, 5 7 35, 7 गुना 100 कितना हो गया 700 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 700 रुपये। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे एक में लाभ एक में हानि पढ़ रहा था, इसलिए आप लोग उसको क्या कर रहे थे प्लस कर देते, अभी जो क्वेश्चन है दोनों प्रॉफिट आ गया, तो इसी स्थिति में क्या करना है माइनस कर देना है, इतना बराबर क्या है इतना रुपया देंगे, इतना बराबर इतना, इसलिए एक में इसलिए 100 में कर देना है। ठीक है, तो किस में आ गया और 700 किस में, ऑप्शन नंबर बी में आ गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5% तथा 7.5% के लाभ पर एक हीटर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर इतना रुपया है, तो कह रहा हीटर का क्रय मूल्य क्या है। सब ऐसे ही कि दोनों लाभ बोला गया है, ठीक है, सिर्फ ये पूर्णांक में दिया हुआ, तो 7 दूनी 14 ये कितना होगा 15/2 माइनस 5% बराबर कितना का अंतर है 1.25 रुपये, 5 दूनी 10 यानी 5 दूनी 10 वो 15 में 10 गया तो 5 यानी 5/2% बराबर आप लिख सकते हैं इसको 1.25 रुपये। ठीक है, इसलिए 1% बराबर इसको लिखेंगे 1.25/5/2, मेंबर नीचे उसके नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, इसलिए 100 में देखना है, पुनः 100 में देख लीजिए, पॉइंट बटा दीजिए बटा 100 100 खत्म, 25 5 125, 25 दूना 50। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 50 रुपया। बस ऐसे ही है, सेम चीज है, लाभ बोला गया है तो माइनस कर दिए, तो आ गया 5/2% बराबर 1.25, इसलिए 1% बराबर 1.25/5/2, मैंने नीचे उसके नीचे वाला ऊपर चल गया, इसलिए 100% में दिखाया जाता है कौन निकालने के लिए, तो कुल कितना है 50 रुपये, किसमें है 50 रुपये, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का 10% लाभ तथा 15% लाभ पर क्रमश बेचने और अंतर 20 रुपया है, तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या है। अभी तक हम लोग क्रय मूल्य निकाल रहे थे, अब टॉपिक चेंज हो गया, क्या इसमें कह रहे हैं दोनों का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इतना % लाभ या इतना % हानि होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है पूछ सकता है। इसमें कहा गया कि 10% लाभ तथा 15% लाभ पर बेचने से अंतर 20 रुपया है, तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य पहले तो ही हम लोग क्रय मूल्य पता करेंगे, क्या बोल रहा है 15% और 10% लाभ हो रहा है, अंतर कितना हो रहा है 20 रुपया, तो 5% बराबर कितना हो गया 20, इसलिए 1% बराबर 20/5, इसलिए 100% में ज्ञात कीजिए, 520 400 रुपये, 400 रुपया वस्तु का क्या है सीपी निकल गया, 400 रुपया क्या वस्तु का निकल गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब कह रहे हैं दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, तो देखिए पहला विक्रय मूल्य जो होगा 400 का कितना बोल रहा है 10% प्रॉफिट यानी 110/100, 20 11 440 रुपये। दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, दोनों का विक्रय मूल्य बोला है, दूसरा विक्रय मूल्य 400 का कितना बोला 15% लाभ 115/100, 20 खत्म, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 11 44 45 46 460 रुपया,
यानी 440 और 460 रुपये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। कह रहा है किसी वस्तु को इतना परसेंट लाभ इतना परसेंट लाभ पर क्रमशः बेचने पर जो अंतर 20 रुपया है तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, दोनों को किस किस रेट में बेचा। तो पहला को वह 440 में बेचा, दूसरा को 460 रुपये में बेचा। 400 रुपया में खरीद कर पहला को बेच दिया 401 को बेचा 440 में, दूसरे को बेचा 460 में। तो इसमें ज्यादा में बेच रहा है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, 15% इसको कम में बेचा है इसलिए आपका 10% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो किसमें है 440 दूसरा ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक मेज को 40 रुपये को 36 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, तो कह रहा है मेज का क्रय मूल्य क्या है। मेज क्या क्रय मूल्य क्या है, देखिए इसमें क्या है कि 30 रुपये के अपेक्षा 40 रुपये के जब 30 रुपये में बेचता है तो 5% अधिक लॉस होता है। अगर ज्यादा से बेच रहे बोले फिर कम में बेच दीजिए तो लॉस तो ज्यादा होगा। तो कह रहा है 5% अधिक हानि होती है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। थोड़ा सा टॉपिक चेंज है, बाकी उसमें पहले क्या रहता था कि लाभ हो रहा था या हानि हो रहा था, या दोनों लाभ हो रहा था या दोनों हानि हो रहा था। अब इसमें कह रहा है कि बेचने पर इतना रुपये को जितना बेचते हैं तो 5% अधिक हानि होती है या 5% अधिक लाभ होता है। इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना है, 40 रुपये को 36 रुपये में बेचने से तो क्या करना है, इसमें 40 माइनस 30 बराबर क्या हो रहा है 5% अधिक हानि होता है, यानी 5 लिख। ठीक है, तो 5% अधिक हानि होती है, या इसको 5% बराबर आप लिख सकते हैं कितना 10 लिख सकते हैं। 1% बराबर कितना लिख सकते हैं 10/5, इसलिए 100% इसको टेन कीजिए, 5 दूनी 10 कितना होंगे 200। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये, किसमें ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसमें एक वस्तु को 960 रुपये का बेचा 1200 रुपये में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। ठीक है, लाभ या हानि वही पूछेगा इसमें। ठीक है, 30% अधिक लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्या बोल रहा है 1200 से इतना का बेचा 1200 में बेचता है 960, कितना लाभ हो रहा है 30% अधिक लाभ होता है। घटाइए इसको, 1200 को 960 में घटा दीजिए, 4 11 में 9 10 में 240। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 30% बराबर 240, इसलिए 1% बराबर 240/30, इसलिए 100 में इसको कैरी कर। ठीक है, 1 0 कितने 8 है 800। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये, किसमें ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप में पूछेगा कि इतना रुपये चलता है बेचते इतना अधिक लाभ होता है या इतना अधिक हानि होती है, तो टाइप का पूछेगा। तो हानि वाला भी दे दिया, लाभ वाला भी। तो फिर वो वस्तु का क्रय मूल्य क्या, इसमें क्रय मूल्य आ गया 200, इसमें क्रय मूल्य आ गया 800। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।